सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान प्रभु स्वर्ग का और धरती का जो असीम है, कि वह जो है और जो रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, सेनाओं का प्रभु आए और आपको विजिट करे अभी इन्हीं क्षणों में। कि जब हम बोल रहे हैं, मैं इनको निकाल देता हूं कि जो उन लोग जो यहाँ संदेश जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं विचारों को, तो कि वो आपके ऊपर उतरे और बोले कि आपकी जिंदगी के बारे में, कि जो संभव है कि बदलना, ये बदलना। पवित्र आत्मा चाहते हैं आपसे ऊपर आना। जानते हो ये? हाँ बिशप, मैं कौन हूं कि ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की उस रचनाहार के आत्मा को। देखिए कि जब प्रकाश दूत मरियम के ऊपर आया, उसने कहा कि वह पैदा करेगी परमेश्वर के पुत्र को। तो उसने इस प्रकार कहा कि कैसे मैं पैदा करूंगी एक पुत्र को, कि अगर मेरे पास कोई संबंध नहीं है किसी के साथ, मैं किसी मनुष्य को, आदमी को नहीं जानती। तो उसने इस चीज को एक असंभव के तौर पर देखा, बोलते हुए कि पवित्र आत्मा से भरी हुई, कि बोलते हुए कि परमेश्वर के पुत्र को पैदा करने वाले, क्योंकि उसके पास किसी मनुष्य के साथ संबंध उसका नहीं था। कि साधारण तौर पर देखा जाए तो उसके पास कारण था, मगर परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर की आत्मा के साथ और परमेश्वर की आंखों के सामने कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये वही चीज है कि आप बोले कि कैसे मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकता हूं, कि अगर मैं एक पापी हूं, मैं एक गंदा व्यक्ति हूं, मैं कौन हूं, मेरे पास योग्यता नहीं है बोलने की, यहां तक कि उनके नाम तक को लेने की, प्रभु यीशु के, कि कहीं कितना ज्यादा होगा कि उनकी आत्मा को मैं ग्रहण करूं। हो सकता है मेरे दोस्त, यही विनम्रता, ईमानदारी की जो एक अंतर पैदा करती है जिंदगी जो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को। परमेश्वर वो खोज रहे हैं लोगों को जो ईमानदार हैं, जो वास्तविक हैं, सच्चे, जो ट्रांसपेरेंट हैं, जो ग्रहण करते हैं कि वास्तव में जो हैं पापी। तो ना देखें अपने पापों को कि जो क्षमा नहीं हो सकते, कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के उतरने के लिए पवित्र आत्मा देखें। जी हाँ, कि अगर आप ईमानदार हो परमेश्वर के सामने, उनके सामने देखिए। जी हाँ, आपको वास्तविकता देखने की जरूरत है, कि आपको पारदर्शिता देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम कर सकें, अगर दूसरों को छिपा सके, मगर परमेश्वर से हम नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर देखते हैं, यहां तक कि बहुत गहराइयों में हमारी आत्मा की। तो दूत उतरा और जहां मरियम थी, और उसको कहा, उतरेगा तुम पर पवित्र आत्मा। कितना शानदार चीज है। तुम पर उतरेगा
पवित्र आत्मा और सामर्थ्य सर्वशक्तिमान का, सामर्थ्य सर्वशक्तिमान का जो असीमित है कि आपको आपके अंदर भरने के लिए बहुत बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। और इसीलिए और पवित्र प्रभु यीशु को बोलते हुए कि जो पवित्र हैं कि आपसे पैदा होगा एक कहलाया जाएगा परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर का पुत्र, मैं ऐसे समझता हूं, मैं इस प्रकार विश्वास करता हूं, मैं प्रीच इस प्रकार करता हूं कि एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र तभी परिवर्तित होता है जब उनके अंदर पवित्र आत्मा आता है। मैं जानता हूं मैं वो हूं, मैं नहीं विश्वास करता। हर एक अपने तरीके से विश्वास करता कि जैसे चाहते, मगर मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के शब्दों के अनुसार कि जो मेरे साथ हुआ, जो मैं बोल सकता हूं। तो आप देख सकते हो गवाहियों में लोगों की जो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, वो उनके पास वो भावनाएं, सेंसेशन नहीं होती कि ये हुआ, कि इमोशन नहीं। उन्होंने बोला उस कि काश अब मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है, कि दूसरे शब्दों में पिता उनके साथ है। वो बोलते अब मुझे सुनिश्चित है कि परमेश्वर मेरे साथ है, और यही सुनिश्चितता कि परमेश्वर मेरे साथ है मुझे विश्वास कराती कि मैं जीतूंगा, यहां तक कि वो जीते हुए हों जिंदगी के द्वारा, मगर मैं जीतूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। तो यही है जो होता है जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को। भूल जाए इस प्रकार की चीज, अनन्य भाषा, भविष्यवाणी, तोहफे, टैलेंट, कुछ नहीं। ये अस्तित्व है कि जिनके पास पवित्र आत्मा है उनके पास तोहफे होते हैं, तोहफे और नहीं होते तोहफे, मैं नहीं जानता, वो उनकी इच्छा के अनुसार है। मगर महत्वपूर्ण है कि ना कि ये तोहफे, महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति परिवर्तित हो नई रचना में, क्योंकि वह परिवर्तित होते हैं परमेश्वर के स्वरूप में। जानते हो तस्वीर परमेश्वर की कि जो आदम की थी, पहले आदम की, अब परमेश्वर देते हैं तस्वीर स्वरूप दूसरे आदम की जो है उनके पुत्र, आखिरी अंतिम आदम, दूसरे नहीं अंतिम आदम की। जिस प्रकार लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 5। तो लोग जो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, वो ग्रहण करते हैं सामर्थ्य को उसी के अनुसार कि पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के पुत्र के अनुसार की सामर्थ्य दी जाती है, परमेश्वर के पुत्री के अनुसार। देखिए कितना शानदार है कि जब तुम पर उतरेगा पवित्र आत्मा, हालेलुया, और सामर्थ्य सर्वशक्तिमान का आपको ढके लेगा अब आपके अंदर। और ये भी पवित्र कि जो तुम्हारे अंदर से पैदा होगा बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा परमेश्वर का पुत्र। की जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तो वो हमें परिवर्तित करता है परमेश्वर के पुत्र में। तो वो उस प्रकार की लड़की की जो शैतान की डॉक्ट्रिन है कि सब लोग परमेश्वर के हैं, कि सब लोग वो हैं जो परमेश्वर से पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से। बच्चे वो हैं जिनके पास है, उनके हैं जो परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर से पैदा होते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो नहीं पैदा होते वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। और इसलिए संसार में अराजकता है, क्योंकि ये संसार, वो सब लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, मगर वो परमेश्वर के पुत्र हैं जो पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं खुद परमेश्वर से, खुद परमेश्वर की पवित्र आत्मा से। ये लिखा है इस प्रकार, ये लिखा है इसी प्रकार यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना का सुसमाचार, यही हम जानते हैं। शरीर की इच्छा से पैदा होते हुए
ना कि शरीर की इच्छा से, व्यक्ति की इच्छा से, बल्कि पवित्र आत्मा से जो पैदा होते वो परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो पैदा होते हैं पिता से। समझ में आया? तो कृपया करके मेरे दोस्त, मुझे यहां पर इस प्रकार आए न कि ये वो, मैं उसको उत्तर नहीं दूंगा, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं यहां पर बोल रहा हूं, बच्चे परमेश्वर के वो हैं जो पैदा होते हैं परमेश्वर से। बच्चे, आपके बच्चे वो हैं जो आपसे पैदा हुए हैं। आपकी बेटी वो है जो आपसे पैदा हुई है। तो पवित्र आत्मा जब आता है वो हमें बनाते हैं, पैदा करते हैं एक नई रचना। मगर कैसे वो हमें पैदा करते हैं हमारे अंदर नई रचना को? जी हाँ, वो बदलते हैं हमारे शरीर को नहीं, वो हमारे हमारे सेक्स को नहीं बदलते, मगर वो बदलते हैं हमारी आत्मा को, वो बदलते हैं हमारी हृदय को, वो बदलते हैं हमारे दिमाग को। हमें परिवर्तित करते हैं एक व्यक्ति परिवर्तित में। सब अलग, दो लोगों से अलग, कि जो हमसे घृणा करते हैं इसलिए वो घृणा करते हैं, संसार हमें घृणा करते हैं इसीलिए वो गिर रहा है इस संसार, ये नरक में वो गिर रहा है घृणा में। कि हम यहाँ पर अपनी जिंदगी को परमेश्वर को अपनी जिंदगी समर्पित कर रहे हैं। हम नहीं चिंता करते कि हम दूसरे हमारे बारे में क्या। तो आपने कुछ मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने मुझे बुलाया, चुना। मैं यहाँ पर नहीं हूं कि दूसरे क्या बोलेंगे, मगर महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने जो मुझे बनाया है उनका पुत्र, और जो परमेश्वर से पैदा होते हैं वो समझ रहे हैं पूरी तरह से, उन्हें दुविधा नहीं है कि आप जो पवित्र आत्मा से पैदा हुए हो, जो पैदा किए गए हो, उत्पन्न हुए हो पवित्र आत्मा के द्वारा। आप जानते हो मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास वही आत्मा है जो मेरे पास में, वही विचार हैं जो मेरे पास हैं, वही हृदय जो मेरे पास है। क्यों? क्योंकि ग्रहण किया एक अधिकार परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाने का। हम ये पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर रखूंगा, यहाँ इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर की जो वचन जो बोलती है एक नए जन्म के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर कि परमेश्वर आप सबका भला करे। और मत भूलिए, आप चाहते हो दोबारा जीतना, कि हाँ मैं इतना चाहता हूँ दोबारा पैदा होना, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। आप चाहते हो पवित्र आत्मा को वास्तव में, तो उसका भुगतान करें। कितना है बिशप? भुगतान, उसका मूल्य आपकी इच्छा, आपके पाप हैं, आपके खुद हैं, आपका अतीत है, आपका भविष्य है, आप सब कुछ वेदी पर रखते हो कि आप मेरे परमेश्वर, मेरी जिंदगी यहाँ पर है। कि प्रभु भोज जो होगा इस सप्ताह, इस रविवार को, इसलिए है कि आप अपना निर्णय ले सकें, समर्पण कर सकें पूरी तरह से, ना छोड़ें कुछ भी बाहर, ना ही कुछ भी, एक बाल भी, सब कुछ आपकी जिंदगी, सब कुछ परमेश्वर के लिए, सब कुछ आपका परमेश्वर के सब कुछ के लिए। आप जानते हो क्यों ये हुआ था? परमेश्वर की पवित्र आत्मा की दी गई थी मुझ पर, क्योंकि मैंने समर्पण किया, क्योंकि मैंने अपना समर्पण किया प्रभु यीशु के लिए। और बाद में एक साल बाद परमेश्वर के शब्दों को सुनते हुए, स्वीकार करते हुए, पानी में बपतिस्मा लेते हुए, करते हुए सब कुछ सही तरीके से, केवल 1 साल के बाद। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद ही वास्तव में जो मैंने अपना समर्पण किया, तब तक मैं अपना आधा हिस्सा समर्पित करता था, मैं हिस्सा समर्पित करता था। तो इस प्रकार होता था, जब आप सब कुछ समर्पित करते हो ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे विचारों के साथ, अपनी आत्मा के साथ, तो जी हाँ, वो आपके ऊपर आते हैं। ये पवित्र आत्मा है जो हमें कन्विंस करती है हमारे पापों के लिए। तो यही प्रभु यीशु ने कहा है, वह पवित्र आत्मा हमें कन्विंस करेगी पापों से, न्याय से और न्यायाधीश से। पापों से क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया उन पर, कि जो दूसरे शब्दों में विश्वास करता है वास्तव में प्रभु यीशु पर, वह ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को, क्योंकि
खुद पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें कन्विंस किया जाता है। तो मेरे दोस्त, जो विश्वास करते हैं समर्पण करें, जो करते हैं विश्वास जाएं, जो नहीं करते रहें। यही वास्तविकता है, इसमें कोई शुरू नहीं है, कोई दूसरी चीज, यही है। तो उतरेगा तुम पर पवित्र आत्मा। मेरे दोस्त, आप जो यहां तैयार कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आप जो मजबूत हो रहे हो इन दिनों में दनियाल के उपवास के द्वारा, और आप हिस्सा लोगे प्रभु भोज में इस रविवार को, आप अपनी वादा करो पूरी तरह से ईमानदारी से, एक वास्तविक ईमानदारी से प्रार्थना, एक ईमानदारी की वास्तव में प्रार्थना, क्योंकि आप परमेश्वर से करें, ना कि चर्च से, ना कि पास्टर से, ना ही बिशप से, ना ही किसी और से, बल्कि खुद परमेश्वर से आप नेगोशिएट कर रहे हो। दूसरे शब्दों में उनके साथ आप सब कुछ समर्पित कर रहे हो, अपने आप को, अपनी पूरी जिंदगी को, सब अपने पापों को, सब कुछ। और तब और उनके हिस्से की ओर से वो आपके ऊपर उतरेंगे पवित्र आत्मा के तौर पर, और सामर्थ्य सर्वशक्तिमान का कि जो आपको भर सकते हैं, और आप एक नई रचना होगे। आप पुकारे जाओगे पुत्री पुत्र परमेश्वर के, आपको बुलाया जाएगा खुद करूब प्रकाश दूतों, शक्ति दूतों द्वारा, खुद पिता द्वारा। और ये नंबर कि ये संसार हमें कुछ भी बोलेगा, कुछ भी, कि ये है धोखेबाज है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। संसार पत्थर फेंकेगा, मगर पिता हमारा सम्मान करेंगे। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे। और यहाँ पर इस रविवार को हम मिलेंगे एक आत्मा में, एक विश्वास में, एक हृदय में, एक ही परमेश्वर के सामने। उस सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, उनके ऊपर जो अपना समर्पण करेंगे उन्हें 100%। परमेश्वर आप सबका भला करे।